राम जी राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। धनत्रयोदशी, रूप चतुर्दशी और दीपावली की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। कल धनतेरस प्रारंभ हो गई थी। आज भी लगभग सब लोग धनतेरस का आनंद लाभ ले रहे हैं। कोई सोना, कोई चांदी, कोई झाड़ू, कोई कार, कोई बाइक, कुछ न कुछ खरीद रहे हैं। अच्छा है। मैंने पहले भी आप लोगों से निवेदन किया था, आप अपने लिए खरीदें, बहुत अच्छी बात है। पर उससे भी श्रेष्ठ बात यह है कि कुछ गरीबों के लिए रखें। चाहे कोई ड्रेस है, चाहे झाड़ू बुआरी है, टॉफियाँ हैं, या जिन घरों में ऐसी परिस्थिति ना हो कि दिवाली उत्सव के लिए लाइट, दीपक या कुछ पटाखे खरीद सकें, तो उन घरों में आपकी तरफ से पहुंच जाए, ये भाव जरूर निवेदन है आप लोगों से। आप इसको अपने भीतर अंगीकार करें। दूसरा, आज का संदेश यह है कि दीपावली इसलिए मनाई जाती है, अगर किसी से भी पूछा जाए तो सबको बहुत अच्छे से पता है कि दीपावली राम जी के अयोध्या आगमन, वनवास काल पूर्ण करके, रावण का वध करके, लंका को विजय प्राप्त करके, राम लखन जानकी तीनों जब वापस अयोध्या को पधारे, उस दिन को हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। दुख की बात यह है, विडंबना यह है कि इस दिन हम लोग राम जी को भूल जाते हैं। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है, आप लोग जो लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, हालांकि इस दिन लक्ष्मी जी का जन्मदिन होता है, इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा होती है, ये बात अलग है। लेकिन जो दीपावली का उत्सव है वो तो केवल राम जी के अयोध्या आगमन के कारण ही मनाया जाता है। इसलिए आप सब से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप लोग जब लक्ष्मी जी का पूजन करें तो लक्ष्मी जी के पूजन के, लक्ष्मी जी, गणेश जी, इनके पूजन के साथ राम जी का पूजन विशेष रूप से करें। क्योंकि अगर दीपावली है, बिना राम के तो दीपावली अधूरी है। जब राम ही नहीं है तो फिर दीपावली कैसी है। तो ये भाव जरूर अपने भीतर रखें। और दूसरा, एक दूसरे को बधाई दें, एक दूसरे के घर मिठाई पहुंचाएं। और एक सावधानी की बात निवेदन करूं तो जिस दिन परसों रामासामा है, रामासामा के दिन शाम के समय सूर्य ग्रहण है, सुबह 4:30 बजे के आसपास सूतक लग जाएगा। इसलिए सबसे प्रार्थना है, न किसी के घर जाएं, न किसी के घर का खाएं, और अगर हमारे घर पे कोई आ गया है तो उसको भी न खिलाएं। एक बार को शायद आपको थोड़ा अचंभा जैसा, बुरा जैसा लगेगा, लेकिन अगर आप किसी को सूतक काल में कुछ खिलाएंगे मनवार करके, तो उसको जो दोष लगेगा, दोष के भागी आप भी बनेंगे। इसलिए बहुत सावधानी से रहें। रामासामा 24 तारीख के दिन, 25 तारीख के दिन जब सूतक रहेगा, सूतक के दिन न तो किसी को खिलाएं, न खुद कुछ खाएं, मनवार भी नहीं करें। कोई आपकी मनवार कर रहा हो तो हाथ जोड़ लें, सूतक काल में नहीं खाएं, उससे बड़ा दोष लगता है। तो फिर आप सोचेंगे जाएं कब, तो रामासामा करने के लिए आप लोग 26 तारीख को एक दूसरे से मिलें। इस विषय में मैं आपको और अच्छे से जानकारी कल के दिन देने का भाव है। कल या परसों में मैं आपको जानकारी दूंगा। अभी तो विशेष यही जानकारी है कि आप लोग जो अपने लिए खरीदारी कर रहे हैं, कुछ बांटने के लिए, गरीब बच्चों के लिए कोई कपड़ा है, जिस घर में रोशनी नहीं हो रही हो तो 1-2 लाइट दे दो, दीपक नहीं ला सकते हो तो दीपक, बाती, तेल की व्यवस्था कर दो, गरीब घर है, पटाखे नहीं ला सकते, छोटे बच्चे, तो थोड़े थोड़े पटाखों की व्यवस्था कर दो। कुछ न कुछ आपके माध्यम से सेवा हो जाए, क्योंकि राम ने सबको सुख दिया, इसलिए दीपावली है। आपकी भी दीपावली तब सुख भई होगी जब आपके द्वारा किसी और को भी खुशियां मिलेगी। आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लक्ष्मी जी के साथ राम जी की पूजा विशेष रूप से करें। राम जी राम।